देखिए, आप लोग को ग्रामर में होता है डूअर्स डायरेक्टेड, ग्रामर में क्या होता है डूअर्स डायरेक्टेड। आपको उसमें आर्टिकल्स आ रहे, आर्टिकल्स आ रहे पेपर में लिखवाया था मैंने। आर्टिकल समझ लो, आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं आपके ए, एन और दा का उपयोग करना सीखो। आपको एक सेंटेंस लिखा रहेगा और बीच में आपको एक खालिस्तान लिखा रहेगा और वो बोल देगा ए भरो या फिर एन भरो या फिर दा भरो। ए एन दा का क्या करना है, आपको उपयोग करना है। एक बार समझ लो ए एन दा का उपयोग कहाँ करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, डालो हेडिंग, डालो आर्टिकल्स। आर्टिकल्स डालो हेडिंग, आर्टिकल्स ए एन दा का उपयोग, और उसमें लिखो डेस मार के ए एन दा का उपयोग। आर्टिकल्स ए एन दा का उपयोग, ए एन दा का उपयोग। अब इसमें पहली हेडिंग डालो एन का उपयोग, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग लिखो, एन का प्रयोग। अब एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो समझ लो। किसका प्रयोग, एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है आपको वो समझना है। ठीक है, एन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अब ग्रामर, अब जितना, अब देखो, अब मेरा काम सिर्फ ग्रामर समझाना है। अब मैं कल भी आपको ग्रामर समझाऊंगा, आज भी आपको ग्रामर समझा दूंगा। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी खुद करो। ठीक है, अब आपकी किस्मत आपके भरोसे, पढ़ोगे तो अच्छा बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है, एन का प्रयोग, किसका प्रयोग, एन का प्रयोग लिखो इसमें। एन का प्रयोग, एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है, एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है, एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है, एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनका हिंदी उच्चारण स्वर होता है, 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 स्वर होता है। स्वर कहाँ से ले कहाँ तक होते हैं, हिंदी के स्वर की बात कर रहा हूं मैं। स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आ से लेकर के आह तक। अगर हिंदी उच्चारण आ से लेकर आह तक आ रहा है, जैसे देखो ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ये मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा ये, एग। एग यानी क्या होता है, अंडा। अंग्रेजी को भूल जाओ, इसको पहले हिंदी में लिखो, एग। जी लिखा है, एग लिखा है, लिखा है एग। एग में शुरू में ये जो ए लिखा है ये क्या है, स्वर है या व्यंजन है, क्या है, आ से लेके आहा के बीच में स्वर है ना, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, एन। क्या लगा दोगे, एन, एग। छाता, अम्ब्रेला लिखते हो, अम्ब्रेला। एलिफेंट, ई एल ई पी एच ई एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट लिखा है, क्या लिखा है ये, एलिफेंट। तो इसको ई को मत देखो तुम, इसको हिंदी में लिखो, एली। शुरू वाला क्या है, ए आया। अगर शुरू का जो शब्द है, अगर इसका उच्चारण आ आता है, आ ई उ ए ओ औ अम आहा, अगर ये आता है शुरू का उच्चारण, तो क्या लगा देना यहाँ पर आपको, एन भर देना। क्या भर देना आपको, एन भर देना डायरेक्ट। क्या भर देना है, एन। समझ में आया आपको यहाँ पर, ठीक है, आया कि नहीं आया। एन कहाँ लगाओगे, अगर इसका हिंदी उच्चारण कर लिया आपने, अगर वो ए स्वर आता है तो क्या लगा दोगे यहाँ पर आप, एन लगा दोगे। अब डालो अगला हेडिंग, ए का प्रयोग। दूसरी हेडिंग क्या डालोगे, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग। ए का प्रयोग, इसमें डेस पढ़ के लिखो, जिन शब्द का हिंदी उच्चारण व्यंजन होता है, जिन शब्द का हिंदी उच्चारण व्यंजन होता है, लिखो, जिन शब्द का हिंदी उच्चारण व्यंजन होता है, व्यंजन होता है, कोष्टक में लिखो,
का से ज्ञा तक व्यंजन कहाँ शुरू होते हैं? का कलम से लेकर के ज्ञा ज्ञानी तक क्या शुरू होते हैं? आपके व्यंजन शुरू होते हैं ना, का से लेके ज्ञा तक, है ना। ठीक है। जिन शब्द का हिंदी उच्चारण क्या होता है? व्यंजन होता है। उन शब्दों के पहले ए का प्रयोग करते हैं। लिखो, उन शब्दों के पहले ए का प्रयोग करते हैं। उन शब्दों के पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का। ठीक है। जैसे कि समझ लो, मैंने यहां पर क्या लिखा? देखो, केट, CAT, केट। इसको हिंदी में लिखना है कैट। का क्या है? व्यंजन है। का से लेके ज्ञा तक है, तो क्या लगा दोगे सामने? आप ए लगा दोगे, ए केट। ठीक है। क्या भर दोगे? ए केट। यहां पर लिखा बाल, BALL, बाल। ठीक है। तो बाल, बा, बाल, बा आया, बा व्यंजन है, क्या लगाओगे यहां पर? आप ए लगा दोगे। अब दा का प्रयोग कहाँ करते हैं? संसार में ऐसी वस्तु जो यूनिक हो, उसके जैसे कोई दूसरी ना हो, जैसे कि सूर्य आने क्या होता है? सन। तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप? दा। जो इकलौती वस्तु होती है उसके सामने क्या लगाते हैं? दा। ताजमहल, क्या लिखा है यहाँ पर? ताजमहल, यूनिक है। ताजमहल के सामने क्या आएगा? दा। यमुना यूनिक है, नदी, उसके पहले क्या आएगा? दा आएगा। संसार में जो वस्तु यूनिक होती है उसके पहले क्या लगाया जाता है? दा लगाया जाता है। ठीक है। आज के लिए इतने ही। जाके आप अपनी